चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 7 स्वच्छता के बारे में था, हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न जो थे वह भी हमने राइट कर लिए थे। और आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 राजकुमार और हंस। ये एक कहानी है राजकुमार और हंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और उदार थे। राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में बताया है, ये बचपन से ही कैसे थे, दयालु स्वभाव के थे। किसी पर भी मतलब इनको दया आ जाती थी, उदार स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। किसकी माता का नाम? राजकुमार सिद्धार्थ की माता का नाम। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। देहांत का मतलब क्या होता है? मृत्यु हो जाना। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ उसके एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया, मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई, सिद्धार्थ की माता की। उनका पालन पोषण महामाया की छोटी बहन गौतमी ने किया। महामाया किसका नाम था? सिद्धार्थ की माँ का नाम था। और क्या लिखा? उनका पालन पोषण, सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? महामाया की छोटी बहन गौतमी, मतलब सिद्धार्थ की मौसी ने। मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं ना। तो सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया और महामाया की छोटी बहन गौतमी, मतलब सिद्धार्थ की मौसी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। इसलिए सिद्धार्थ का दूसरा नाम और क्या है? गौतम भी है। क्यों? क्योंकि इनका पालन पोषण गौतमी, इनकी जो मौसी थी, उनकी माँ की जो छोटी बहन जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, इसलिए सिद्धार्थ का नाम गौतम भी हो गया। उन्होंने पालन पोषण क्यों किया था? क्योंकि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और उसके एक सप्ताह के भीतर ही उनका माता का देहांत हो गया था, इसलिए। ठीक। एक दिन सिद्धार्थ अपने उपवन में सैर कर रहे थे। उपवन मतलब होता है बाग या बगीचा। तो वहाँ पर सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी उनके सामने बाण से घायल एक हंस फड़फड़ाता हुआ आ गिरा। सिद्धार्थ अपने बाग में क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हंस है और उसको क्या किसी ने बाण से घायल कर दिया, बाण मार दिया है। तो वह फड़फड़ाता हुआ नीचे आकर गिर गया क्योंकि उसको बाण लग गया था। अरे, इस बेचारे हंस को किसने घायल कर दिया? कितना सुंदर और भोला पक्षी है, बेचारा कैसे तड़प रहा है। सिद्धार्थ ने जब उसे देखा कि अरे, उन्होंने सोचा कि अरे इसको घायल किसने कर दिया? इतना सुंदर और भोला पक्षी है, तड़प रहा है क्योंकि उसको तीर लग गया था, बाण लग गया था, इसलिए वह तड़प रहा था दर्द के कारण। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि इसको पानी पिला दूं तो शायद ये बच जाएगा। उन्होंने पहले क्या किया? बाण निकालते हुए सिद्धार्थ ने सोचा, पहले सिद्धार्थ ने उस हंस के जो बाण लगा हुआ था, पहले उस बाण को निकाला। वह हंस को गोद में लेकर उसका घाव धोने लगा। अब उसको घाव मतलब जब उसको बाण लगा था हंस को, तो उसने तीर निकाल दिया, लेकिन उससे खून बह रहा होगा। तो उन्होंने गोद में लेकर हंस को और उसका जो घाव जो लगा हुआ था हंस को, वह उनको धोने लगे। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त भी वहां आ पहुंचा। चचेरा भाई किसको बोलते हैं? चाचा के बेटे को क्या बोलते हैं? चचेरा भाई। चाचा का जो लड़का रहता है उसको क्या बोलते हैं? चचेरा भाई। तो सिद्धार्थ का जो चचेरा भाई, जिसका नाम क्या था? देवदत्त। चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। वह भी वहां आया। देवदत्त ने आते ही सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, यह हंस मेरा है। देवदत्त ने किससे कहा? राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि राजकुमार, यह हंस मेरा है, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, लाओ इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने कहा कि मैंने इसे मेरे बाण से मारा है, तो यह हंस मेरा है, इसलिए मुझे दे दो। अगले पेज पर सिद्धार्थ बोले, तुमने इस भोले पक्षी पर बाण क्यों चलाया? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पशु पक्षी किसी का कुछ बिगाड़ते हैं? पक्षी कुछ बिगाड़ते हैं किसी का? कुछ नहीं करते। वो तो उड़ रहा होगा, लेकिन तुमने फिर भी इस पर बाण चला दिया। इसने क्या किया था? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो देवदत्त बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैंने इसका शिकार किया है, अतः यह मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने किससे कहा? सिद्धार्थ से कहा कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी कि मैंने इसे क्यों मारा है या क्यों मार चलाया है। मैंने तो इसका शिकार किया और यह मेरा है और मुझे दे दो यह हंस। सिद्धार्थ ने क्या कहा? जानते हो, जीव हत्या पाप है। मतलब जीव हत्या मतलब वह भी एक जीव है ना। कौन? हंस। इसकी हत्या करना पाप है। तुमने भी पाप किया है और मैंने इसे बचाया है, तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इस हंस को
बचाया है, तुमने इसको मारने की कोशिश की लेकिन मैंने इसको बचाया इसलिए यह मेरा है। अब दोनों राजकुमारों में बहुत बड़ी देर तक बहस होती रही। राजकुमार सिद्धार्थ कहते कि मैंने इसको बचाया इसलिए यह मेरा है, और देवदत्त कहता कि मैंने इसको घायल किया है इसलिए यह मेरा है। दोनों अपनी अपनी बातों पर आ रहे थे। अंत में मामला राजा शुद्धोधन के पास पहुंचा। राजा शुद्धोधन कौन थे? सिद्धार्थ के पिताजी राजा थे, जो कि तो राजा शुद्धोधन ने दोनों राजकुमारों की बात है ध्यान से सुनी। राजकुमार सिद्धार्थ ने बताया कि मैंने इस बाण को, इस हंस को बचाया है इसलिए मेरा है, और देवदत्त का कहना था कि मैंने इसको घायल किया है, इसको बाण मारा है इसलिए मेरा है। राजा शुद्धोधन ने दोनों की बातें सुनी। अब राजा शुद्धोधन कुछ देर तक सोचते रहे, विचार किया कि बात किसकी सही है। देवदत्त कहता था कि हंस उसका है क्योंकि उसने इसे बाण मारा है। सिद्धार्थ कहते थे कि हंस उसका है क्योंकि उन्होंने बचाया है। विचार करते रहे। दरबार लगा हुआ था, सभी लोग चुपचाप बैठे उनके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखते हैं कि राजा किसके फैसले में बात करते हैं, किसके पक्ष में बात करते हैं। अंत में राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? राजकुमार देवदत्त, तुम कह रहे हो कि तुमने हंस को बाण मारा इसलिए तुम्हारा है। राजकुमार देवदत्त का क्या कहना था कि मैंने हंस को बाण मारा है इसलिए यह मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कह रहे हो कि तुमने हंस को बचाया इसलिए यह तुम्हारा है। सिद्धार्थ क्या कह रहे थे कि मैंने हंस को बचाया इसलिए यह मेरा है। नीति के अनुसार, नीति मतलब नियम के अनुसार, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए बचाया किसने है? राजकुमार सिद्धार्थ ने। इसलिए ये जो हंस है वह राजकुमार सिद्धार्थ का है, देवदत्त का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। देवदत्त ने उसको मारा था इसलिए उसका अधिकार नहीं था उस पर। अधिकार किसका था? जिसने उसको बचाया था। और बचाया किसने था? राजकुमार सिद्धार्थ ने बचाया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, जब हम किसी प्राणी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसका जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। मतलब जैसे यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उसको जीवन दे सकते हैं? नया जीवन नहीं दे सकते ना, तो फिर हम किसी का जीवन कैसे ले सकते हैं? किसी को घायल करके, किसी को बाण मार के, तीर मार के हम किसी का जीवन कैसे ले सकते हैं? हमें इसका कोई अधिकार नहीं है। घायल हंस सिद्धार्थ की गोद में उन्हें प्यार से देख रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, उस हंस को, और वे उसको गोद में रखे हुए थे और गोद में बैठे थे लेकर और उसको जीवन दान मिल गया था। यदि देवदत्त को मिल जाता वो हंस तो वह उन्हें फिर से क्या कर देता? मार देता। लेकिन सिद्धार्थ ने उनको बचाया था, उस हंस को बचाया था, और वह अब उसको जीवन दान मिल गया था। बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, इन्हीं को आगे चलकर क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध। इनको क्या आगे चलकर उनका नाम क्या होगा? महात्मा बुद्ध के नाम से। उन्होंने क्या संसार को किस चीज़ का ज्ञान दिया? सत्य का और शांति का। इन्होंने सभी को मार्ग दिखाया। ठीक है, तो ये हो गई कहानी राजकुमार और हंस की। इसमें हमने कहानी देखी है राजकुमार सिद्धार्थ की। उनका बचपन से ही कैसा स्वभाव था? दयालु और उदार स्वभाव था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। और जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही, 1 सप्ताह मतलब होता है 7 दिन का समय, तो 1 सप्ताह 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण किसने किया? उनकी जो माँ थी महामाया, उनकी छोटी बहन ने, मतलब सिद्धार्थ की मौसी ने, जिनका नाम क्या था? गौतमी था। जब गौतमी ने उनका पालन पोषण किया सिद्धार्थ का, इसीलिए सिद्धार्थ का नाम गौतम हो गया। क्यों हुआ उनका नाम गौतम? क्योंकि उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था, इसलिए उनका नाम गौतम हो गया। एक बार की इसमें कहानी बताई कि उसमें सिद्धार्थ अपने उपवन मतलब वन में बगीचा या बाग में वो शेयर कर रहे थे। उनके सामने एक बाण से घायल एक हंस फड़फड़ाता हुआ आकर गिरा। तो उन्होंने सोचा, अरे इसने किसने घायल कर दिया, इतना अच्छा पक्षी है। तो उन्होंने सोचा इसको पानी पिला दूं।
तो इससे शायद ये बच जाएगा। उन्होंने उसका बाण निकाल दिया और उसका जो उसको घाव लगा हुआ था हंस को, उसको गोद में लेकर वो उसको घाव को धोने लगे। तो इतने उसी समय उनका सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त आ गया। चचेरे भाई किसको बोलते हैं? चाचा के लड़के को। तो देवदत्त भी आ गया वहाँ पर। चचेरे भाई का नाम, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। तो वहाँ भी आ पहुँचा। तो देवदत्त ने कहा सिद्धार्थ से कि राजकुमार यह हंस मेरा है, यह मेरे बाण से घायल हुआ है तो मुझे दे दो, देवदत्त ने कहा। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा कि तुमने इस पर बाण क्यों चलाया, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देवदत्त ने बोला मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैंने इसका शिकार किया है तो यह मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले जानते हो जीव हत्या पाप है, किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बुरा काम है ये, और तुमने भी यह पाप किया और मैंने इसे बचाया तो यह मैं आप तुमको नहीं दे सकता। दोनों राजकुमारों में बहस होती रही। फिर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। राजकुमार सिद्धार्थ कहते कि यह मेरा है, राजकुमार देवदत्त कहते कि यह मेरा है। फिर दोनों कहाँ पहुँचे, यह मामला कहाँ पहुँच गया? राजा शुद्धोधन के दरबार पहुँचा। तो राजा शुद्धोधन ने दोनों की बातें सुनी। फिर सुनने के बाद राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला क्या सुनाया? उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। मतलब जो बचाने वाला है उसका अधिकार अधिक है। बचाया था राजकुमार सिद्धार्थ ने, इसलिए अधिकार किसका हुआ इस हंस पर? राजकुमार सिद्धार्थ का, देवदत्त का नहीं हुआ, क्योंकि देवदत्त ने उसको मारा था, घायल किया था उसको। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने किया। हम जब किसी को प्राणी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसका जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब जीवन नहीं दे रहा तो हम अधिकार किसी का जीवन ले कैसे सकते हैं? और फिर ये जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, इन्हीं को आगे चलकर किसके नाम से जाना गया, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ये महात्मा बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। तो ये हो गई चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, राजकुमार और हंस। इसमें कुछ शब्द ज्ञान में दिए कुछ शब्द, इनका मतलब देखते हैं। देहांत मतलब मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना। उपवन का मतलब क्या होता है? बगीचा। बाण मतलब तीर। पक्षी मतलब चिड़िया। पाप का मतलब होता है गुनाह। जीव हत्या मतलब किसी जीव को मारना। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। अधिकार मतलब हक। प्रसिद्ध मशहूर। और सत्य का मतलब होता है सच। ये होगा इसके शब्दार्थ। और जब हिंदी की अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हम उत्तर लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।